नमस्कार सभी को। आज हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय से जुड़े 3 सवाल जो सबके मन में काफी बार आते हैं। पहला सवाल, क्या राजा राम मोहन रॉय नास्तिक थे? दूसरा सवाल, क्या राजा राम मोहन रॉय ईश्वर में मानते थे या ईश्वर के प्रति उनकी क्या सोच थी? राजा राम मोहन रॉय की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। किसी भी व्यक्ति को अगर जानना हो कि उसने क्या अपने जीवन में किया है तो सबसे पहले एजुकेशन की बात होती है, क्योंकि यहीं से उसका बेस पता चलता है कि उसका नॉलेजेबल है या उसको कितनी एजुकेशन ली है, उसने क्या क्या चीजें की है। अगर बात करें राजा राम मोहन रॉय की तो वो एक काफी ग्रेट स्कॉलर थे। उनको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी लैंग्वेजों में कमांड था। अगर उनको लैंग्वेज कमांड में बात की जाए तो उनको संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, बंगाली आती थी, फॉरेन लैंग्वेज में उनको इंग्लिश आती थी, लैटिन आती थी, ग्रीक आती थी। इसके अलावा भी उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। बात करें उनके रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर तो उन्होंने काफ़ी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े थे, जैसे उन्होंने वेद पढ़े थे, इसके अलावा उन्होंने कुरान पढ़े थे, बाइबल भी पढ़ी थी। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ा था। हम आपको बता दें, ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस के पहले की स्टोरीज हैं और न्यू टेस्टामेंट में जीसस के बाद की स्टोरीज हैं। राजा राम मोहन रॉय की वेदांता की फिलॉसफी में भी काफ़ी निष्ठा थी। वेदांता का मतलब है उपनिषद। तो अगर उनको इतनी सारी धर्म की चीजों में इंटरेस्ट था तो उनको कई लोग नास्तिक क्यों कहते हैं? ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहले एथिस्ट, यानी जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर में नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि ईश्वर जैसी चीज नहीं है। तो इसमें 2 तरह के लोग आते हैं। बहुत लोग साइंटिफिक दावे करते हैं कि उनको लगता है कि साइंस है और ईश्वर नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो साइंस भी मानते हैं लेकिन उनको लगता है कि कोई ऐसी सुपर नेचुरल ताकत है जो ईश्वर के रूप हो सकती है। दूसरे तरह के लोग होते हैं पॉलीथिस्टिक, जैसे हम लोग कहें कि हिंदुइज्म, जिसमें कई सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। हिंदुइज्म की बात करें तो प्रकृति में मौजूद हर चीज जो हम लोगों के लिए लाभदायक है उसके संदर्भ में एक देवी या देवता है। जैसे प्रकृति में एक एग्जाम्पल है सन का। सूर्य देव है जो सन को रिप्रेजेंट करते हैं इन हिंदू मैथोलॉजी। एक तरह के लोग होते हैं मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट यानी जो केवल एक ईश्वर में मानते हैं, जिनका मानना होता है कि केवल एक ईश्वर है और उसी ने सारी दुनिया बनाई है और वही दुनिया को चलाता है। बात करें राजा राम मोहन रॉय की तो वो मोनोथिस्ट है, यानी वो एक ईश्वर में मानते थे। उनका मानना था कि एक ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है और वही हम सबको संभालता है। उनकी कुछ मान्यताओं की बात करें तो उनका एक मानना ये भी था कि ईश्वर एक है और हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। अगर हम सब लोग ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर एक है तो हम सभी लोग भाई बहन हुए, इसीलिए हम लोगों को भाई बहन की तरह रहना चाहिए और एक दूसरे में प्यार बांटना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि भगवान की प्रार्थना मन से करनी चाहिए। अगर हम लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमेशा सुनता है। राजा राम मोहन रॉय कई सारे रिचुअल्स और सेक्रीफाइस को नजरअंदाज करते थे। उनका मानना था कि ये सब धर्म में एक एक्स्ट्रा चीज है जिनको नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ब्रह्मो समाज, जिसको पहले ब्रह्म समाज भी कहते थे। बात करें ब्रह्म समाज की तो इसके मेन उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आता है सती को रोकना। इसके अलावा सती के अलावा उन्होंने पॉलीगैमी यानी जिसमें पुरुष कई स्त्रियों से एक साथ विवाह करते थे, इसको रोकना। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज। ब्रह्म समाज का ये भी फोकस था कि गर्ल्स की एजुकेशन और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कुछ अलग चीजें करें जिससे सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू बदले। ब्रह्म समाज की मेहनत सफल हुई जब लॉर्ड विलियम ने, जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया। बात करें राजा राम मोहन रॉय एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते थे, तो उस समय कई लोग कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को हमें नहीं अपनाना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएंगे तो हम लोग अपने कल्चर को खो देंगे। कई लोगों का ये भी मानना था कि अगर हम लोग समुद्र पार करके पढ़ने जाते हैं तो हम अपने धर्म को खो देंगे। राजा राम मोहन रॉय का इस पे कुछ अलग ही विचार था। राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि हमें वेस्टर्न कल्चर से भी बहुत चीजें सीखने को मिल सकती हैं, हमें वेस्टर्न एजुकेशन को भी अपनाना चाहिए। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, वो केवल इस चीज पे नहीं अड़े हुए थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरह अपना लें। वेस्टर्न एजुकेशन के बाद उन्हें ये भी पता था कि इंडिया के ट्रेडिशनल थॉट्स की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत चीजें सीख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ वेस्टर्न एजुकेशन तो पढ़ाई जाती थी, साथ ही साथ में इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया जाता था। मेरे विचार में ऐसे स्कूलों की आज भी बहुत जरूरत है जहाँ पर इंडियन कल्चर को भी अच्छे से समझाया जाए और वेस्टर्न कल्चर को भी अच्छे से समझाया जाए। राजा राम मोहन रॉय का भी यही मानना था कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरह की फिलॉसफी को अगर मिला देंगे तो काफी अच्छा एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं।